जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी के साथ रहा करता था। बबली कबूतरी बड़े ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिनों बाद ही बंटी कबूतर की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया के साथ हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी सास की तरह बड़े ही तेज स्वभाव की थी। शादी के बाद जब टुनटुनी चिड़िया ससुराल आई तब उसकी सास बबली कबूतरी उसे उंगलियों पर नचाने लगी। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही परेशान हो गई। एक दिन वह सोचती है, हे भगवान, सास है या आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। अरे टुनटुनी बहू, आज तो तूने खाना बनाने में बहुत देर कर दी। अरे बहू, पेट में तो भूख के मारे चूहे कूदने लगे हैं। अरे सासू माँ, बस इतनी सी बात, मेरी बला से चूहे मार दवा खा लो ना सासू माँ। अरे टुनटुनी बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करना। कहाँ देर हुई है सासू माँ, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं और मैंने उससे पहले ही खाना बना दिया है। अरे बहू, तो थोड़ा और जल्दी खाना बना दिया करना। बहू, तुझे तो पता है ना कि मैं अक्सर बीमार ही रहा करती हूँ, इसकी वजह से मुझे भूख बड़ी जल्दी लगती है। टुनटुनी, हर समय तुम माँ को परेशान करती रहती हो और उन्हें उल्टा जवाब भी दिया करती हो। चुप रहो। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया अब अपनी सास से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसकी सास की नोक-झोंक तो यूं ही चला करती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बंटी कबूतर की नौकरी दूसरे जंगल में लग जाती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर को दूसरे जंगल जाना पड़ता है। इसी दौरान अब टुनटुनी चिड़िया भी माँ बन गई थी। वह एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम मुनमुन रखती है। देखो टुनटुनी, मैं काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तो जिस तरह तुम अपनी बच्ची को रखोगी वैसे ही मेरी माँ को भी रखोगी। अगर मुझे पता चला कि तूने मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया और अपनी बच्ची की तरह उसकी देखभाल नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, अपनी बच्ची की तरह मैं अपनी सास की भी बड़ी अच्छे से देखभाल करूँगी। अब बंटी कबूतर दूसरे जंगल काम करने चला गया। इस दौरान टुनटुनी चिड़िया तो बड़ी ही तंदुरुस्त हो चुकी थी, पर उसकी सास बबली कबूतरी कमजोर हो गई थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बदला ले रही थी। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ तुमसे, तुम्हारे तो छक्के छूट जाएंगे। हाँ नहीं तो। अब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर की कही गई बात को पकड़ लिया था। वह जैसे अपनी बेटी मुनमुन को रखा करती थी वैसे ही अपनी सास को रखा करती थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने अपनी बेटी मुनमुन का मुंडन कराया तो उसने अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। अरे अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? चुप करके बैठो सासू माँ। आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि जैसे मैं अपनी बेटी को रखूं वैसे ही आपको भी रखूं, और जैसा मैं उसके साथ करूं वैसा ही मैं आपके साथ करूं सासू माँ। बेचारी बबली कबूतरी मना करती रह गई, पर उसकी एक ना चली। इसी तरह जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया को दूध पीने बुलाती तो मुनमुन, बिटिया मुनमुन, जल्दी से दूध पी ले। टुनटुनी मुनमुन चिड़िया को भरकर ग्लास में दूध दे देती, फिर अपनी सास से कहती, सासू माँ, ओ सासू माँ, तुम भी दूध पियो। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बना कर दिया करती। ए टुनटुनी बहू, मुझे खाना दिया कर, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप करो सासू माँ, आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि जैसे मुनमुन चिड़िया को रखना है वैसे ही आपको रखना है। अब मुनमुन चिड़िया तो खाना नहीं खाती, वह सिर्फ दूध पीती है, तो आप भी दूध ही पियोगी। हाँ नहीं तो। हे भगवान, यह कैसी आफत है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को केवल आटे का ही घोल दिया करती थी, जिसकी वजह से बबली कबूतरी की आवाज चली गई थी और वह थोड़ा थोड़ा ही बोल पाती थी। इसी दौरान बंटी कबूतर एक दिन वापस घर आया। अरे टुनटुनी, अम्मा कैसी है? अजी, आप खुद ही सासू माँ से पूछ लो। अम्मा, तू इतने दिनों से बिल्कुल ठीक ठाक से तो रही। टुनटुनी चिड़िया ने तुझसे कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया ना? अब बबली कबूतरी को तो मौका मिल गया था कि वह टुनटुनी चिड़िया की शिकायत बंटी कबूतर से कर सके, पर वह तो कच्चे आटे का घोल पीते पीते साफ साफ बोलना ही भूल गई थी और उसने बोला, बेटा चंगट
बेटा चंद घर। बबली कबूतरी बोलना चाहती थी कि चूरन यानी उसे आटे का घोल पिलाया जाता है, पर वह तो कुछ साफ साफ बोल ही नहीं पाई और उसका बेटा बंटी कबूतर कुछ समझ ही नहीं पाया और उसने बोला, अरे टुनटुनी, अम्मा ये क्या कह रही है? टुनटुनी चिड़िया बहुत डर गई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं उसकी सास उसकी शिकायत ना कर दे, तो वह झट से बोली, अरे अरे अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी चनघट के राजा से शादी करा दो। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर सोच में पड़ गया। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तेरी तो बहुत उम्र हो गई है और इतनी उम्र में तुम्हारी शादी चनघट के राजा से कैसे हो सकती है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी साफ साफ बोल सकती थी। वह अपने बेटे को सारी बात बताती है। उसका बेटा यह सब जानकर मन ही मन बहुत क्रोधित होता है और मन ही मन यह ठान लेता है कि किसी तरह उसे टुनटुनी से बदला लेना है। दूसरे दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के घर जाता है और अपनी शाले सास और ससुर से कहता है, अरे ओ साले साहब, तुम्हारी दीदी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसे बहुत सारे डॉक्टर के पास लेकर गया पर कहीं बात ही नहीं बनी। वह तो ठीक ही नहीं हो रही थी। तब हमने सोचा कि तांत्रिक से दिखाया जाए। तांत्रिक बाबा ने एक सुझाव दिया है कि अगर टुनटुनी के घर वालों ने अपना सर मुंडवा लिया तो वह ठीक हो सकती है। अरे अरे जमाई जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सभी अभी सर मुंडवा लेते हैं। उन सभी ने अपना सर मुंडवा लिया और सर मुंडवा के टुनटुनी के पास पहुँचे। जब टुनटुनी ने अपने माता पिता को इस हालत में देखा तो वह सोच में पड़ गई। देखो भाई, जैसा तुमने मेरे माँ के साथ किया, मैंने ही वैसा किया। नहले पर दहला। अब तुम शेर हो तो मेरी माँ भी सवा शेर से कम नहीं। इस घटना के बाद से टुनटुनी और उसकी सास दोनों ही सुधर जाते हैं और दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।